तो हम लोग फिर से जो बीएसटी का जो फ्री क्लासेस का जो टॉपिक था उसको हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग लास्ट क्लास देखे थे बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, और आज हम लोग जो देखेंगे उसमें नया टॉपिक जो है वो है इंडस्ट्रीज़। जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे, है ना, पहले क्लास में और इससे पहले वाले क्लास में कि बिजनेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया था दो भाग में किया गया था, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। तो इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, वो इसकी में हम लोग सबसे पहले इंडस्ट्री देखते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ resources into useful goods. Generally, the term industry is used for activities in which mechanical applications and technical skill are involved. These include activities relating to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. The term industry is also used to mean group of firm producing similar or relating goods. For example, cotton textile industry refers to all manufacturing unit producing textiles goods from cotton. Similarly, electronic industry would be included all firm producing electronic goods and so on. Further, in common branches, certain services like banking, insurance are also refers to the industries is banking industry, insurance industries, etc. Industry may be divided into three broader category, namely primary, secondary and tertiary industries, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री को आगे जाके कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्री कैसे काम करता है, इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री वह गतिविधि होता है जिसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। मतलब कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसको उपयोगी वस्तुएं, मतलब जैसे रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए आयरन ओर को हम लोग लिए, आयरन ओर लेके जैसे लो आयरन जिसको बोलते हैं उसको लेके हम लोग स्टील बना दिए, और उससे क्या हुआ, स्टील से हम लोग क्या बना दिए, छड़ बना दिए, एंगल बना दिए, चैनल बना दिए। उस क्या हो गया, इससे हो गया कि हम लोग उसको क्या किए, एक तो जो आयरन ओर था वो डस्ट फॉर्म में था, उस फॉर्म को हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए किसमें, कि उपयोगी वस्तुओं में। उससे क्या कि घर का निर्माण, कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हैं। तो इस पूरा जो प्रोसेस है, उस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई फॉर्म मतलब पूरा का पूरा टेक्सटाइल बिजनेस में इंक्लूड है, मतलब ये मान लीजिए टेक्सटाइल बिजनेस में काम करता है, चाहे वो टेक्सटाइल में कंपनी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सारा टेक्सटाइल कंपनी को अगर हम लोग ये बोलते हैं कि ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो उस इंडस्ट्री को सब टेक्सटाइल बिजनेस में लगा हुआ है, तो उस बिजनेस मॉडल को हम लोग बोलेंगे टेक्सटाइल बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स एंड कॉटन सिमिलरली। और जितना भी कंपनी है, ए बी सी डी कंपनी, सब लोग क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोलेंगे। इंडस्ट्री बोले तो मतलब ग्रुप कंबाइंड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर 10-12 कंपनियां हैं, और 10-12 कंपनी क्या करता है, 10-12 कंपनी अगर सबको हम लोग अगर ऐड कर दें तो उसको हम लोग इंडस्ट्री कॉमनली बोल सकते हैं। इट इज कॉमनली फाइनेंसेस सर्विसेज बोलते हैं, लाइक द अगर 20 गो बैंक है, मतलब एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, एसबीआई बैंक, सब बैंकों में हम लोग क्या होते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंश्योरेंस का अलग अलग कंपनी है, सबको मिलकर क्या करते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो प्राइमरी हम लोग को क्या करता है कि हम लोग का जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा टर्टियरी इंडस्ट्री है। टर्टियरी इंडस्ट्री मतलब जो सहायक इंडस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्ट
which are concerned with the extensions and productions of natural resources and reproduct and develop of living organizations plant etc. ठीक है ना। these are divided बोलता है कि as follow। और प्राइमरी को भी दो भाग मतलब भागों में वर्ग किया है। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ product from natural resources. Extractive industries supply some basic raw material that are mostly produce of geographical or natural environment. Product of these product of these industry are usually transferred into many other useful goods by manufacturing industry. Important ex- extractive industry include farming, mining, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री को समझे हम लोग। इंडस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले इंडस्ट्री हम लोग समझे। इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? वह आर्थिक गतिविधि होता है जिसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग टाइप ऑफ इंडस्ट्री देखें। प्राकृतिक प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन पे आधारित होता है, वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है। दीज industries include all those activities which are concerned with extension and production of the natural resources and reproduct and develop the life organisms, plants and these are divided। मतलब इसमें क्या होता है कि मेनली क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में पूरा का पूरा प्राकृतिक संसाधन पे आधारित होता है, जिसमें कि दूसरा और कोई इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसका भी टाइप है। पहला टाइप है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, प्राकृतिक संसाधन का एक्सट्रैक्शन करना, जैसे माइनिंग करना, फिशरिंग करना। ठीक है ना। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जैसे होता है, समझ में आ गया क्या होता है? पूरा का पूरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन पे आधारित होता है। उसमें पहला भाग हो गया था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है? संसाधन को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसमें होता है माइनिंग, जैसे खदान में काम करता है, जैसे कोयला निकालना होता है, आयरन ओर को निकालना होता है, वो माइनिंग हो गया। ठीक है। फिशिंग का मतलब होता है मछली पालन, ये सब का काम करना। ये सब पूरा का पूरा क्या है? नेचुरल, प्राकृतिक है, इसको कोई बना नहीं सकता है। कोयला को कोई बना नहीं सकता है, आयरन को बना सकता है, मछली को, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा भाग होता है क्या है? इसका दूसरा भाग है जेनेटिक इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री आर इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर their use in further reproductions. Seeds and nurses company are typically example of the genetic industry. In additional activities of the cattle breeding farm, poultry farms and the fish hatchery come under the generic industry। जेनेरिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे कि पौधा, पशु, पशुओं की नस्ल सुधारने की गतिविधि होता है। मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग उसमें जनरली देखते हैं कि किसी पौधा को हम लोग अगर डेवलप करना है, रिप्रोडक्शन करना है, उसमें चेंजिंग करना है। अभी देखते हैं जैसे पहले बहुत सारा क्या होता है कि जैसे आम का प्लांट था, छोटा-छोटा था, अब बड़ा-बड़ा आम में कम आम फड़ता था, अब क्या होता है छोटा-छोटा आम का पेड़ आया। तो इस तरह का जो इंडस्ट्री में बदलाव हुआ, पशुओं जैसे कि पशुओं की नस्ल में सुधार, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, उसमें क्या होता है कि ये सब जो एग्जाम्पल है आपका, वो जेनेरिक इंडस्ट्री में होता है। These industry are engaged in breeding plant and animal for their use and further reproduction। मतलब उसको क्या करता है, इसमें क्या करता है, अगर कुछ चेंजिंग करना होता है, कुछ जेनेटिक चेंज करके उसमें उसका सीड्स बनाता है, नर्सरी बनाता है, और टिपिकली मतलब इसको क्या करता है, फिर से रिप्रोडक्शन के लिए डालता है। तो इस हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री को दो भाग में देखे। पहला था क्या? पहला था एक्सट्रैक्टिव, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और दूसरा क्या था? सेकेंडरी, और दूसरा था हम लोग का जेनेटिक, जो कि पूरा का पूरा प्लांट बेस्ड था, एनिमल बेस्ड था। मतलब इसमें क्या था? कोई भी चीज का हम लोग मतलब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स पे था। दूसरा भाग में किया गया था इंडस्ट्री को सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में दीज बोलते हैं कि these are concerned with using material which have already been extracted at the primary stage. These industry process such material to producing goods at a final consumption
or for further processing by other industry units. For example, mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel by way of the further processing of raw material iron is a secondary industry. Secondary industry may be further divided मतलब कि as a manufacturing industries. These industry are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating forms utility. They being out uh, they being out diverse fishing produce that we consumes or use through the conversion of raw material or partially fishing material. ठीक है ना. In their manufacturing operation, manufacturing industry will may be further divided into four category on the basis of the method of the productions, on the method of operations or productions. Analytical industry, which analysis and separate different element from the same industry, such industry as it is case of the refinery. Synthetic industry, which combine various integrated into a new product, as the case of the cement. ठीक है ना. Processing industry, which involve segregate successive stage for manufacturing the fishing product, as in case of the sugar and the paper. और नेक्स्ट है assembling industry, which assemble different components parts to make a new product, as in the case of television, car and computer. ठीक है ना. तो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या. और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ठीक है ना. बी में है. पहला हो गया था मैन्युफैक्चरिंग का. सेकेंडरी का दो भाग में था मैन्युफैक्चरिंग का 4 भाग में तोड़ा गया था. वो सेकेंड पार्ट था construction industry. These industry are involving in construction of building, dams, bridge, road as well as tunnel and canal. Engineering and artistic skills are the important part of the construction industry. तो इसको हम लोग समझते हैं. मैन्युफैक्चरिंग पहले इंडस्ट्री को समझे. इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री था, सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है. प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला जाता है. जैसे पहले बताया कि आयरन और कोयला को निकाला जाता है. कोयला को हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. और आयरन और का एग्जांपल बेस्ट है कि आयरन और हम लोग निकालें और उसमें और सारा चीज को मतलब ऐसा नहीं कि आयरन और से ही स्टील बनता है. उसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग उससे क्या करते हैं, स्टील बनाते हैं. ठीक है ना. तो ये जो एग्जाम्पल है वो सेकेंडरी, ये जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए क्या है, ये जो एग्जाम्पल है आपके लिए वो पूरा का पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है. ठीक है ना. कि फर्स्ट हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. और क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला जाता है. ठीक है. और उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी को 2 भाग में बांटा गया है. पहला क्या है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हम लोग कंस्ट्रक्शन. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, दिस इंडस्ट्री इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल thus creating from utility बोलता है कि this being the derived finished product बोलता है that constitute used through the conversion of the raw material partly to the finished goods. ठीक है. इसमें क्या था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला जाता है, सेमी फिनिश गुड्स में बदला जाता है. एग्जांपल हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री. ठीक है ना. टाइप ऑफ आप इंडस्ट्री में क्या होता है कि इस जो इंडस्ट्री है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है. ठीक है ना. एक होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, एक वस्तु के कई उत्पादकों में विभाजित करना पड़ता है. जैसे क्या होता है कि एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एनिमल फ्रॉम द सेम मटेरियल एज द केस ऑफ द रॉयल. जैसे रॉयल इंडस्ट्री में क्या होता है कि क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी करता है उससे क्या होता है कि पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है. ठीक है ना. गैस निकलता है, ग्रीस निकलता है,
और एलपीजी निकलता है, तो उसमें कई भागों में डिवाइड करता है। तो ये जो इंडस्ट्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। मतलब एक रॉ मटेरियल हुआ, अब उसके लिए क्रूड ऑयल, उससे क्या हुआ, कई प्रोडक्ट में सेपरेशन कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें एनालिटिकल के लिए सबसे बेस्ट है क्या है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट, ठीक है ना। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो प्लांट होता है आप कभी विजिट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एनालिटिकल प्रोसेस में क्यों लगाया जाता है। दूसरा होता है सिनेथिक इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न मटेरियल को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जिससे क्या होता है कि सिनेटिक प्लांट में विच कंबाइन द वेरियस इंटीग्रेटेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एज द केस ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा रॉ मटेरियल, जैसे आपको जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन सबको मिला के क्या कहता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इंडस्ट्री होता है बहुत सारा प्रोडक्ट को मिला के जो सेम प्रोडक्ट बनाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है सिनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही रॉ मटेरियल को कई भागों में डिवाइड किया जाता है, कई प्रोडक्टों में क्या होता है, वो हो गया एनालिटिक। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, विच इन्वॉल्व सेग्रीगेशन ऑफ द स्टेज मैन्युफैक्चरिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट बोलता है कि एज द केस ऑफ द शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को कई स्टेज में तैयार किया जाता है। जैसे शुगर, मतलब एक सिंपल कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेज में ही आप क्या कर सकते हैं, मतलब शुगर केन से कर सकते हैं आप, मतलब चीनी मिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसको कई मतलब स्टेज में उसको डालना पड़ता है, और हर स्टेज में क्या होता है उसका अपना अपना रोल होता है, उस रोल के आधार पे उसको काम किया जाता है। और एक होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट एज ए पार्ट ऑफ मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट एज द केस ऑफ द टेलीविजन, कार एंड कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि विभिन्न पार्ट्स को जोड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल है कार इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री। इस समय क्या करता है कि अलग अलग पार्ट्स को बनाता है, और पार्ट्स बना के क्या करता है कि पार्ट्स बनाने के बाद उसको क्या करता है, एक जगह पे असेंबल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। और फिर सेकेंड आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि निर्माण का कार्य से संबंधित होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन का काम आप लोग सुने होंगे, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ये सब सारा का सारा काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड दोनों इन्वॉल्व होता है। इंजीनियर बोलता है कि एन आर्किटेक्ट क्या होता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तीसरा इंडस्ट्री देखते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री, ठीक है। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है ना। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री as well as activities relating to the trade. These industry provide service facility as business activities. These may be considered part of the commerce because as auxiliary to the trade. These activities assist trade include in this category for transport, banking, insurance, warehouse, communications, पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो टेरिटरी इंडस्ट्री को हम लोग समझते हैं क्या होता है। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या होता है, क्या सर्विस प्रदान करने वाला इंडस्ट्री, जो क्या करता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जब क्या चलता है उसमें क्या करता है, ट्रेजरी इंडस्ट्री क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों क्या करता है, जैसे कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या क्या चाहिए, फंड का जरूरत चाहिए तो बैंकिंग के पास जाता है, उसको रिस्क को कम करना है तो इंश्योरेंस में जाता है, और उसका गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का यूज करता है। तो ये जो तीनों बिजनेस हुआ, वो तीनों बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस हुआ वो हम लोग टेरिटरी इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ चार्ट दिया गया है, चार्ट को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिजनेस को दो भाग में डिवाइड किया गया, बिजनेस को दो भाग में डिवाइड किया तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अभी हम लोग का टोटल क्या किए हैं, इंडस्ट्री को समझे हैं, तो हम लोग अभी इंडस्ट्री वाला पार्ट को देखेंगे। कॉमर्स वाला पार्ट को जब कॉमर्स हम लोग स्टडी करेंगे फिर कॉमर्स वाला पार्ट को समझेंगे। तो इंडस्ट्री में पहले क्या था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी दो भाग में किया गया था, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। इसमें क्या था, मतलब रॉ मटेरियल, मतलब जो पूरा का पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता था, और जेनेटिक में क्या करता था, पेड़ पौधे और मतलब पौधे और जानवर का मतलब ब्रीड को चेंज करने के काम करता था। और फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए थे, किसमें किए थे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। और मैन्युफैक्चरिंग का भी चार भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एनालिटिकल इंडस्ट्री,
सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। और फिर तीसरा इंडस्ट्री था टेरिटरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको होप कि ये जो पूरा का पूरा जो चार्ट आपको पूरा का पूरा तो क्लियर नहीं होगा, इंडस्ट्री पार्ट पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया। आगे जब हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे तो फिर कॉमर्स का पार्ट में हम लोग आके इस चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। ये तो फिर एक बार डिस्कस कर रहे थे, फिर आगे जाके समझेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, वो भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तो कॉमर्स को भी दो भाग में किया गया था, एक ट्रेड, एक एलेक्सरी टू ट्रेड। ट्रेड को भी दो भाग में किया गया था, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को दो भाग में किया गया, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल को किया था इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्स्ट्रापोर्ट, इन इंटरपोर्ट। ठीक है ना। आप फिर इसको क्या किया, और एलेक्सरी ट्रेड को फिर डिवाइड किया गया है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में और एडवर्टाइजिंग में। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है ना। तो आप कॉमर्स के बारे में आप समझेंगे कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स को हम लोग समझना अभी। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड एलेक्सरी टू ट्रेड। जैसे ऊपर में हम लोग देखे थे, बाइंग and selling of the goods in term as a trade, but there there are lots of activities that are required to facilitate the purchase and sales of goods. These are called the service or auxiliary to trade, and include transport, banking, insurance, communications, and advertisement, packing, and warehousing. Commerce therefore include both buying and selling of goods, that is trade, as well as luxury such as transportation, banking, etc. Commerce provide the necessary link between productions, producers and consumer. Commerce provide the necessary link between the producer and consumer. ठीक है, it embrace all those activities which are necessary for maintaining a free flow of the goods and services. Thus all activities involve the remove of hindrance hindrance in the process of exchange are included in commerce. The hindrances may be in respect of the persons, place, times, risks, finance, etc. And hindrances of persons is removed by the trade, therefore making goods available to the consumer from the possessions of ownership. Producers transport remove the hindrances of placing by removing goods from place to productions and marketing for the sales. Storage and warehousing activities remove the hindrances of the time by facilitating holding of stock of the goods to sold as and when required. Goods held in stock as well as goods in courses of transportations are subject to the risks of losses or damages due to the theft, fire, accident, and protections against these risks is provided by insurance of the goods. Capital required to undertaking the above activities is provided by banking, finance institution, advertising, making it possible for pro- producer and trader to informs consumer about these goods and services available in the market. Hence, commerce is said to be consist of the activities of removing the hindrances of the persons, place, time, risks, finance and information in the process of the exchange of goods and the services. ठीक है ना। मेकिंग इंडिया, इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ इसको इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना।
Making India is an initiative launched by the Government of India in September 2014 to encourage the nations as well as multinations company to manufacture their product in India. The major objective behind the Making India is uh, initiatives are the job creation, skill enhances in 25 sectors of the economies, which are as follow: automobile, biological, defense, foods processing, medical, pharmaceuticals, renewable energy, textiles, garment, automobiles, chemical, energy, electricals, information technology, mining, port, roads, highway, thermals, power, in एविएशन, कंस्ट्रक्शंस, लेदर, ऑयल गैस, रेलवे, स्पाइस एंड टूरिज्म। ठीक है ना? तो अभी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या-क्या ये होती है, ठीक है? बेनिफिट होती है। कॉमर्स किसको बोलते हैं? सबसे पहले कॉमर्स का जो हिंदी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाणिज्य, ठीक है? जो आप लोग सब्जेक्ट भी लिए हुए थे, कॉमर्स हम लोग बोलते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स उन गतिविधियों का समूह होता है जो गुड्स गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में सहायता करता है। मतलब सिंपल समझिए कि जब गुड्स कोई भी गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्री में, ठीक है ना? जब अब हम लोग देखिए इसको सीक्वेंसली चैप्टर में क्यों दिया गया? जैसे-जैसे गुड्स बना, गुड्स बनने के बाद क्या होता है? उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना है। तो गुड्स कॉमर्स उन गतिविधियों का समूह है जो क्या होता है कि गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाने में सहायता करता है। ठीक है ना? कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है कि ट्रेड प्लस एलेक्सरी टू ट्रेड। मतलब सिंपल समझिए कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड ट्रेड क्या होता है? कोई भी वस्तुओं का खरीदी और बिक्री करना को ट्रेड करते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु बन रहा है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं कि टाइप ऑफ का क्या होता है कि ट्रेड क्या होता है कि एक इंटरनल ट्रेड होता है, देश के अंदर होने वाली व्यापार, जिसमें होलसेल, रिटेल आता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या-क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? क्या-क्या देख रहे थे हम लोग बताइए अब लोग? रिकॉल कीजिए एक बार आप लोग। हाँ, देख रहे थे कॉमर्स, ठीक है ना? इसमें देख रहे थे हम लोग उन गतिविधियों को कहते हैं जो क्या करता है कि गुड्स को प्रोडक्शन होने के बाद प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाता है, ठीक है ना? इसमें क्या था कॉमर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ट्रेड प्लस एलेक्सरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीद और बिक्री करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें 2 टाइप का ट्रेड होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड जो देश के अंदर होने वाले व्यापार होता है, जैसे होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है, ठीक है? एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड जो कि 2 देशों के बीच में व्यापार होता है, ठीक है? जैसे होता है इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट विदेश से सामान खरीदना इम्पोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है विदेश में सामान बेचना, मतलब अपना प्रोडक्ट को विदेश में बेचना, उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं। और एक्स्ट्रा और इंटर इंटरपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट का ट्रेड का मतलब होता है कि हम लोग इम्पोर्ट करके दूसरे देश से और क्या करते हैं उस सामान को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करके दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना मतलब कोई सामान हमारे पास बन नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन उसको क्या कर सकते हैं हम लोग किसी और कंट्री से, हो सकता है कि एक कंट्री दूसरा कंट्री से सैंक्शन लगा रहा है या तो फिर उसको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है या तो फिर उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम लोग अपने से लाके अपने पोर्ट पे लाके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर इंटरपोर्ट, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि एलेक्सरी टू ट्रेड क्या होता है? एलेक्सरी टू ट्रेड को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है ये जो एक्टिविटी होता है वो क्या करता है? एलेक्सरी टू ट्रेड क्या होता है? ये एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ठीक है? जैसे क्या करता है हम लोग कॉमर्स में तो समझ गए थे कि हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट को बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाते थे। और एलएलजी टू ट्रेड क्या करता है कि उसको करने में सहायता करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में क्या करता है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें क्या करता है कि प्लेस ऑफ यूटिलिटी हम लोग क्रिएट करते हैं और मार्केट का एक्सपेंशन करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग माल को भेजते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अगर
कोई प्रोडक्ट अगर एक जगह बन रहा है उसको हम लोग दूसरी जगह में भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि हम लोग का मार्केट एक्सपेंशन होता है, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस भी क्या करता है, एलिजिबिलिटी टू ट्रेड कैसे होता है, ये कहता है बिजनेस को फाइनेंस उपलब्ध करवाता है, जैसे लोन देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, कैश क्रेडिट देता है, ठीक है। इंश्योरेंस भी एलिजिबिलिटी टू ट्रेड में आता है, कैसे आता है, तो ये क्या करता है, बिजनेस के रिस्क को प्रोटेक्शन करता है, जैसे फायर होता है, थेफ्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, इस केस में क्या करता है वो इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है और उसके बदले में वो रिकवर मतलब क्या करती है, अगर कोई तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग क्या करता है, गुड्स को स्टोरेज करता है, वेयर हाउस में भी गुड्स को स्टोर करता है, उसमें क्या करता है कि टाइम यूटिलिटी क्रिएशन करता है, मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है सिंपल समझिए कि आपको कोई भी चीज में उससे होने वाले संतुष्टि, तब जब हम वेयर हाउसिंग में अपना सामान को स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या होता है कि ज्यादा समय के लिए हम लोग सामान को एक स्टोर करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम लोग कि प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मिलता है, गुड्स लॉस ना हो, थेफ्ट ना हो, खराब ना हो, ठीक है। एडवर्टाइजिंग भी क्या है हम लोग का एग्जीक्यूटिव सर्विस है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, एडवर्टीजमेंट के बारे में आप लोग बहुत बार देखे होंगे, टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में भी देखते होंगे, बहुत सारा एड आता होगा, है ना। बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में जो आप नहीं जानते हैं उसमें आपको एड के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज सेल होता है, सेल्स इंक्रीज होता है, क्रिएशन ऑफ डिमांड होता है, मतलब सेल्स इंक्रीज तभी होगा जब उसका डिमांड होगा, और क्या होगा, ब्रांड का अवेयरनेस होता है, लोग को उसके बारे में जानकारी मिलता है कि हाँ चलिए ये एक नया ब्रांड, एक नया चीज मार्केट में आया हुआ है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने किया क्या, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि 25 सितंबर 2014 को शुरू किया था। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, मतलब आप मेक इन इंडिया के तरफ मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कीजिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाइए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटजी था, वो जो मेक इन इंडिया लाने का, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं रह पाया है, लेकिन कुछ हद तक सुधरा है, कुछ हद तक सुधरा है। जैसे सैमसंग का बहुत बड़ा इंडस्ट्री आया हुआ है, टेस्ला आया हुआ, ये सब मेक इन इंडिया की तरफ आया हुआ है इंडिया में, ठीक है ना। और इसका जो मेजर जो सेक्टर था, 25 जो सेक्टर था, उसमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डिफेंस, आईटी, केमिकल, ये सब मेनली मेन मेन प्रोडक्ट में आता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें टोटल मेक इन इंडिया के तहत हम लोग 25 प्रोडक्ट को देख रहे थे। तो आप लोग पूरा कॉमर्स के बारे में समझ गए हैं, एलिजिबिलिटी टू कॉमर्स क्या होता है ये समझ गए है ना। तो इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। आप चलते हैं हम लोग, कॉमर्स समझ गए, इंडस्ट्री समझ गए, आप समझते ट्रेड, एक नया चीज टॉपिक आया वो ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ठीक है, ट्रेड को भी हम लोग को समझना है, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड कैसे काम करता है, ट्रेड ट्रेड एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब सारा चीज हम लोग समझते हैं। और समझने का तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉमर्स समझे, अब हम लोग समझते हैं ट्रेड, ठीक है ना। तो ट्रेड और कॉमर्स एक ही होता है, जैसे समझते हैं ट्रेड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जो ट्रेड क्या होता है कि ट्रेड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट रेफर टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, इट हेल्प मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर द यूजेस, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बोला जाता है, ठीक है ना। ट्रेड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, मतलब जो कॉमर्स का जो मेन पार्ट में आता है वो ट्रेड ही होता है, जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं फिर से समझते हैं। ट्रेड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स, इट रेफर टू द सेल्स, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, इट हेल्प मेकिंग ऑफ द गुड्स produce available to the consumer for the uses. These these days, goods are produced on a large scales, and it is difficult to difficult for the producer for themselves reaching out to an individual buyer for the selling their product. Businessmen are engaged in trading activities to making the goods available to the consumer in different markets. In absence of the trade, it would not be possible to undertake production activities on a large scale. Referred ट्रेड में भी क्लासिफाई इनटू ब्रॉडर कैटेगरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, डोमेस्टिक्स और होम डोमेस्टिक्स और होम ट्रेड is concerned with the
buying or selling of the goods and services within the geographical boundary or the country. These may be further be divided into wholesale and retail market. When goods are purchased or sold in a competitive smaller quantity for a final consumption for its refer to refer to all retail trade, external or foreign trade consist consist of consist of the exchange the goods and services between the persons or the organizations operations in two or more countries. If goods are purchased from another country, it is called the import trade, and if they are sold in the other country, it is also known as a export trade. When goods are important for when goods are imported for export other country, it is known as the interport. ये सब चीज हम लोग समझ गए क्या, इसमें क्या क्या चीज होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को हम लोग समझने का प्रयास किए थे। क्या ट्रेड क्या होता है? ट्रेड क्या होता है कि कोई भी वस्तुओं को खरीद और बिक्री करने की प्रक्रिया होती है। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। ट्रांसफर फॉर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड हेल्प टू द मेकिंग गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को करता है। आज के दिन में क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है और ये प्रोड्यूसर के लिए डिफिकल्ट है कि सारा का सारा इंडिविजुअल तक रीच आउट करना है, ठीक है ना। बिजनेसमैन इंगेज रहता है क्या करना है? ट्रेडिंग एक्टिविटीज में और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। और क्या करता है? ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या करता है? पूरा जो वस्तु है उसको क्या करता है? ट्रेड ट्रेड क्या करता है? ट्रेड वस्तुओं की खरीद बिक्री की प्रक्रिया होती है। मतलब सारा का सारा वस्तु जो बना रहा है उसको क्या करता है? बेचने में लगाता है। इसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ ट्रेड होता है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है? देश के अंदर होने वाला व्यापार, होलसेल व्यापार, रिटेल व्यापार। एक्सटर्नल ट्रेड दो देशों के बीच में होने वाला, जिसे हम लोग इंपोर्ट का मतलब होता है कि विदेश से सामान खरीदना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है विदेश से सामान को लाना, ठीक है ना। और इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंटरपोर्ट का मतलब होता है हम लोग का दूसरे जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उस सामान को किसी और देश को एक्सपोर्ट कर देने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब एलेक्सरी टू ट्रेड को हम लोग समझते हैं। एक्टिविटीज विच आर मीन्स टू द असिस्ट ट्रेड आर नोन एज एलेक्सरी ऑफ द ट्रेड। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्स टू द सर्विस because these these are in nature of facilitating the activities relating to the industry and the trade, transport banking, insurance banking, wholesales, and advertising regarding as a auxiliary to the trade. It is activities playing the supporting role. In fact, these activities support not only trade but also industries and hence the entire business activities. Auxiliary are an integral part of the commerce in particular and business activities in general. These activities help in removing various hindrances which arises in concerns with the productions and distributions of the goods, transportation facility, removing the goods from the one places to another places. Banking provides the financial assistance to the manufacturer or trader. Insurance coverage various kinds of the business risks. Whole warehousing, creating the time utility by way of the storing facility. Advertising, providing information to the consumer, है ना। Advertising provides information to the consumer. In other words, these activities facilitate movement of the storage, financing risks coverage, the sales promotion of the good luxury to the trade activities are briefly discussed, है ना। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स जनरली take place in a particular location. For instance, tea is mainly producing in Assam, cotton in Gujarat, but Maharashtra, jute jute in West Bengal and Orissa, sugar in UP, Bihar and Maharashtra are also
and so on. But these goods are required for consumption in the different parts of the country, and the obsolete obsolete places is removed by the transport through the road, rail, coastal shipment. ठीक है, remove transport facility movement of the raw material to the place of the productions, and finished product from the factory to the place of the consumer. Although with the transport facility, there is also a need of the communications facility, so that uh, producer, trade, and consumer may be exchange information with one another. Thus, postal services and telephone facility may also be regarded as a luxury to the business activities. Banking and finance businesses activities cannot be undertaken unless Bolsaki funds are available for acquiring the assets, purchasing raw material, and meeting the other expenses. Necessary fund can be obtained by the businessmen from a bank. Thus, banking help businesses activities to overcome the problem of finance commerce. Banks generally lead money by providing overdraft and cash credit facilities, loans, advertise and advance banking also undertake collections of the check, remittance of funds to the different place, and discounting of the bills on behalf of the trade. Foreign trade, commercial banking help export in collections of the money from the importer. Commercial bank also help promotions of the company to raising capital from the businesses. Insurance business involving various types of the risks. Factory building, machine, furniture, etc. must be protected against fire, theft, and other risks. Merchandise, materials, and goods help the stock in transit are subject to the risks or losses. The damages employers employees are also required to protect against the risks of accident and occupational hazards. Insurance provide protections in all such cases. ठीक है ना, all such cases on the payment of the nominal premiums, and amounts of the losses and damages may be protected for injury if any cases. Remove the insurance company. Warehousing क्या करता है? Usually goods are not sold consist immediately after productions. They are held in a stocks, making them available as and when required. Especially arrangement must be made for the storage of the goods to prevent losses and damage. Warehousing help businesses firm to overcome the problem of the storage facility and availability of the goods when needed. The price are therefore maintain a reasonable level. Therefore, the continuous supply of the goods. Advertising is one of the most important method of the promoting and sales of the production, particularly consumer goods like electronics and automobile goods. Shops, detergents, etc. Most of these goods बोलता है कि are manufactured and supplied in a market by numerous firms, big or small. It is particularly impossible for producer or trade to consist each and every consumer. These thus for the promotions and the sales promotions, informations about the goods and the service available बोलता है कि their features, price must be rich price and must be rich potential buyer also. Therefore it there is a need to present protections buyer about the huge quality, price, competitive informations about all the goods and the services. Advertising help in providing informations about available goods and services, including customers to buyers customers to buy particular item. तो हम लोग इसमें देखते हैं ट्रेड में। ट्रेड में हम लोग क्या क्या देख रहे थे? एलेक्सिटी टू ट्रेड देख रहे थे। एलेक्सिटी टू ट्रेड को क्या क्या था?
सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेड होता क्या है। एग्जीक्यूटिव ट्रेड वो एक्टिविटी होता है जो क्या होता है कि मेन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। मेन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं जो था ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्टिविटीज विच आर मीन टू असिस्ट नोन एज एलेक्सरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर टू द सर्विस बिकॉज दीज आर नेचर ऑफ द फैसिलिटिंग इंडस्ट्री। ये क्या समझ लीजिए एलेक्सरी और सर्विस को समझिएगा। ये क्या कहता है, ये एक्टिविटीज सपोर्ट प्रोवाइड करती है मेनली, ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरी स्थान पर वस्तुओं को ले जाया जाता है, ठीक है। और जैसे मतलब बहुत सारा सामान क्या होता है जो यूपी में बन रहा है, बिहार में बन रहा है, असम में बन रहा है, तो वो सामान केवल वहीं पे कंज्यूम ना हो के वो जगह पे मतलब उसका यूज होगा। उसमें क्या होता है कि मार्केट का एक्सपेंड करता है, प्लेस ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, दो चीज पर ही ध्यान आपको दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है उसका कंजम्पशन केवल वहीं तक लिमिटेशन ना हो, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया वो एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसमें वो एग्जाम्पल को दिया गया और वो जो जितना सारा मटेरियल है वो क्या कर सकता है कि मार्केट एक्सपेंशन करता है और प्लेस ऑफ यूटिलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को पहुंचाने के में काम करता है। बैंकिंग और फाइनेंस में क्या करता है, बैंकिंग और फाइनेंस में हम लोग देखते हैं वो एग्जीक्यूटिव ट्रेड कैसे होता है। बैंकिंग और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड में क्या करता है, ये बिजनेस को फाइनेंस उपलब्ध कराता है, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, केस ऑफ क्रेडिट करता है, ठीक है ना। बिजनेस को भी जब भी कभी बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, बिजनेस को कोई भी एसेट्स को एक्वायर करना होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है बिजनेस को फंड का आवश्यकता पड़ता है, उसमें लोन, ओवरड्राफ्ट, केस के रूप में बैंकिंग सपोर्ट करता है। और बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग हेल्प करता है एक्टिविटीज टू ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंस। कमर्शियल बैंकिंग जनरली लीड द प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट करता है, केस क्रेडिट करता है, लोन्स देता है। और बैंक अंडरटेक कलेक्शन चेक चेक कलेक्ट करता है, रेमिटेंस टू द फंड टू द डिफरेंट प्लेस। अगर कोई दूसरी जगह पे पैसा को भेजना है उस जगह पे करता है। डिस्काउंटिंग और बिल करता है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर के बिहाफ में क्या करता है, ट्रेडर के बिहाफ में बिल को डिस्काउंटिंग करता है। फॉरेन ट्रेड इन फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करता है। डॉक्यूमेंटेशन आजकल बहुत सारे बैंक क्या क्या होता है, जब फॉरेन ट्रेड कीजिएगा, इंपोर्ट का बिजनेस में आप इन्वॉल्व होइएगा तो देखिएगा सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो इंपोर्ट का होता है वो बैंकिंग के थ्रू होता है, तो बैंक उसमें भी हेल्प करता है। और क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकिंग में हेल्प करता है। कॉमर्शियल बैंकिंग हेल्प एक्सपोर्ट इन कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द इंपोर्टर। मतलब अगर हम आप माल को विदेश में भेजते हैं उससे भी आपका पैसा को कलेक्ट करने में वो हेल्प करता है। कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट द कंपनी इन द रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसा को उठाने में भी पब्लिक से पैसा उठाने। तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है। मेनली कैसे करता है, तो बैंकिंग और फाइनेंस हम लोग देख रहे थे। तो बैंकिंग और फाइनेंस हम लोग को लोन प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट करता है, कैश क्रेडिट करता है, इंपोर्ट का केस में डॉक्यूमेंटेशन लाता है। और क्या करता है, और एक्सपोर्ट के केस में हम लोग को लाता है। एक्सपोर्ट केस में हम लोग को कैश कलेक्शन करता है, पब्लिक से पैसा पैसा को कैपिटल रेज करने में मदद करता है। ये सब सारी चीज़ हम लोग को बैंकिंग हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस जनरली हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस बिजनेस क्या करता है, ये हम लोग को बिजनेस बिजनेस रिस्क को प्रोटेक्ट करता है फायर से, थेफ्ट से और एक्सीडेंट से। ये क्या करता है, मेनली रॉ मटेरियल को हम लोग अगर रॉ मटेरियल डैमेज हो जाता है या तो फिर किसी तरह का बिजनेस में लॉस होता है, थ्रेट होता है, मशीन को प्रोटेक्ट करता है, बिल्डिंग को करता है। वेरियस टाइप ऑफ द रिस्क इन द फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। ये सब चीज़ क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्ट करता है। मटेरियल एंड गुड्स ऑल्सो हेल्प हेल्प इन ट्रांजिट सब्जेक्ट बोलता है कि टू द रिस्क ऑफ द डैमेजेज। अगर मटेरियल को हम लोग रास्ता में ले जाते हैं उसमें भी डैमेज होने का रिस्क होता है, उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एम्प्लॉय आर ऑल्सो रिक्वायर बोलता है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क इन एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशन, डोर्स। मतलब कोई भी तरह का लॉसेस होता है उसमें हम लोग इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को मदद करता है। अगला आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है कि गुड्स को स्टोरेज करता है, वो टाइमली यूटिलिटी क्रिएट करता है और क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स करता है। मतलब जनरली क्या होता है कि जब गुड्स हम लोग के पास मैन्युफैक्चरिंग होता है तो क्या होता है कि उसको स्टोरेज करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हमेशा हम लोग का जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत सारा प्रोडक्ट क्या होता है कि आप तुरंत प्रोडक्ट करके तुरंत सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, स्टोरेज लोकेशन चाहिए। तो स्टोरेज भी क्या करता है,
बिजनेस में हेल्प करता है। गुड्स बोलता है कि आर नॉट बोलता है कि सोल्ड कंज्यूम इमीडिएट, मतलब कि आज प्रोडक्शन जैसे गुड्स बनेगा तुरंत का तुरंत बिकेगा नहीं। तो दे आर बोलता है कि हेल्ड इन ए स्टॉक, बोलता है मेकिंग देम अवेलेबल एज वेन एंड रिक्वायर्ड, जब भी उसको जरूरत पड़ेगा तो उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। स्पेशल अरेंजमेंट बोलता है कि मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स तो प्रिवेंट अंदर में क्या होता है, इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट का क्या होता है, स्पेशल स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है। किसी को ठंडा में रखना पड़ता है, किसी को गर्म में रखना पड़ता है, जिसको जैसे मतलब इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी हम लोग को एक वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। वेयर हाउसिंग हेल्प बोलता है कि बिजनेसेस फ्रॉम ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी एंड अवेलेबल द गुड्स व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत पड़ता है तो वो वहां से निकाल के हम लोग को गुड्स लगता है। और द प्राइस बोलता है कि देयरफॉर मेंटेन द रीजनेबल लेवल, बोलता है कि उससे क्या होता है कि प्राइस हम लोग का रीजनेबल लेवल पर मेंटेन रहता है। तो वेयर हाउसिंग भी हम लोग का एक एग्जीक्यूटिव ट्रेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, तो एडवर्टाइजिंग हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजिंग हम लोग के लिए क्या है, जैसे कि कंज्यूमर क्या होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट का जानकारी देना, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम लोग का सेल्स इंक्रीज होता है, क्रिएट डिमांड होता है, और क्या होता है कि ब्रांड का अवेयरनेस होता है। जब क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ आप देखे होंगे, एडवर्टाइजिंग एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बोलता है कि मेथड ऑफ द प्रमोशन ऑफ द सेल्स, सेल्स को प्रमोट करता है। पार्टिकुलरली कंज्यूमर गुड्स बोलता है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है, ऑटोमोबाइल, शॉप्स, डिटर्जेंट, बोलता है कि मोस्ट ऑफ दिस गुड्स बोलता है कि मैन्युफैक्चर बहुत सारा इसमें छोटा और बड़ा सप्लायर इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि सही सप्लायर को खोजना, सही मार्केट प्लेस में लाना, सही प्रोडक्ट की जानकारी देना, क्वालिटी क्या होता है, प्राइस कैसे है, कॉम्पिटिट मतलब उसका कॉम्पिटिटिव क्या है, उसका और सारा इन्फॉर्मेशन को बायर तक पहुँचाना, ये सब सारा जो जो काम होता है वो एडवर्टाइज़मेंट के द्वारा करता है। उससे हम लोग का बेनिफिट क्या मिलता है, इससे हम लोग का जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलता है हम लोग का सेल्स इंक्रीज़ होता है, डिमांड क्रिएट होता है, और ब्रांड का अवेयरनेस मिलता है, और जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का मार्केट गुडविल बनता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझ गए एग्री टू ट्रेड समझिए। तो आप देखिए, आप जो चार्ट हम उसको जो बताए थे, जिसमें जिसमें कि हम लोग जो छोड़े थे कॉमर्स एक्टिविटीज वाला, इसको देखे थे, इसको एक बार देख लेते हैं। कॉमर्स होता है ट्रेड, और एलएसजी टू ट्रेड, ट्रेड में होता है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल देख लीजिए, और एक्सटर्नल में क्या होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इसमें क्या होता है, एलएसजी टू ट्रेड में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड्स को एक दूसरे जगह ले आने के लिए मार्केट क्रिएट करता है, डिमांड करता है, रॉ मटेरियल को पहुंचाता है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस रिस्क को करता है, बैंकिंग फाइनेंस को देता है, और एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। तो ये सारा 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 चीज हम लोग समझ गए, इसमें कैसे कैसे मतलब एलएसजी टू ट्रेड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग हॉप की इस फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक आप समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। उसके बाद हम लोग का इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में ओवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो आपके सीरीज में कंटिन्यू जुड़ता जाएगा, और सारा दोस्त को आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड सारा सिलेबस को कंप्लीट कर। जैसे हम लोग बताएं, आप ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर मतलब लाइन बाय लाइन कुछ भी पढ़ा के निकाल दें, पूरा का पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको मिलेगा। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या 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 मिलता है, आपको भी मोटिवेट मिलेगा, हमको भी मोटिवेट मिलेगा। और आपको कोई तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का इंडिविजुअली मैं खुद देख के उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।